बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अवाम के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं उन्होंने कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तजवीज मुस्तरद कर दी। मिफ्ता इस्माइल का कहना था साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF से सब्सिडी खत्म करने का वादा किया था, लेकिन हमारी हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। मैंने समरी भेजी है प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी तरफ से। प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हुई है। मुझे ये पता है कि आज वो प्राइस बढ़ाने के मूड में नहीं है। मुझे उन्होंने कह दिया कि मिफ्ता आज मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा। शौकत तरीन जो वादा करके गए थे IMF से, इमरान खान की वजीर ने सब्सिडी 0 होगी, 30 रुपया लेवी लगेगी और वो सब्सिडी और लेवी लगने के बाद 17% टैक्स लगेगा। हम ये नहीं करेंगे। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो रेकमेंड भी किया था लेकिन कि आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अवाम जो है वो मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं। हम IMF से जाके बात करते हैं और हम इसका कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम गुनाहगार, नहीं बढ़ाते तो भी हम गुनाहगार। वो इमरान खान साहब ये बारूदी सुरंग बिछा के गए। 22 बिलियन कहाँ छोड़ के गए थे मुझे बता देना, पता तो बताएं। किधर किधर छोड़ के गए थे मुझे बता दें। कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी, मुझे तो नजर नहीं आए कहीं पैसे। आज जब असद उमर साहब जाके क्रिटिसाइज कर रहे हैं या इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रुपया डिवैल्यू हो रहा है, तो भाई डिवैल्यूएशन किंग तो तुम हो। 24,952.9 अरब रुपए उसको इमरान खान साहब ने 20,000 अरब से बढ़ा दिया पौने 4 साल। ओदा छोड़ के घर नहीं जा रहा हूँ। कोई भी इस खुशफहमी में ना रहे। वजीर आजम जिस दिन कहेगा उस दिन चले जाएगा। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो मैं उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता हूँ। सारिफीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के फैसले का खैर मकदम किया। उनका कहना है पिछली और मौजूदा हुकूमत में कुछ तो फर्क होना चाहिए। कीमतें बरकरार रहेंगी तो महंगाई भी काबू में रहेगी। हम का नहीं सोच रहे कि अपनी हुकूमत का सोच रहे हो। इमरान खान भी मतलब जो मिली भगत है ना सबकी, इसमें पिस अवाम रही और कोई फायदा नहीं। अवाम जो है सिर्फ फैसिलिटीज चाहती है, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो। कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। यानी कि पहले वाली हुकूमत से ये कुछ बेहतर करेगी तो बेहतर होगा ना। शहबाज शरीफ में और इमरान खान में कोई तो फर्क होना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि ये इससे को कम कर दें और जो बरकरार है उसको बरकरार ही रखें, ज्यादा न करें। बढ़ाने से इनकार किया तो गरीब के लिए तो अच्छा है, ठीक है। अमीर को तो कोई नहीं, चलो गरीब के लिए अच्छा है। ये भी जितना है 150 का है, ये भी महंगा है, लेकिन चलो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि वो पेट्रोल महंगा नहीं करते, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगा होता है। अगर नहीं बढ़ावे तो हम लोगों के लिए तो अच्छा है, गरीब लोगों के लिए। पेट्रोल तो एक अलग बात है ना, खाना पीना ही मुश्किल हो, घर ही नहीं पूरा हो रहा तो खाना पीना अपना पेट्रोल कहाँ से पूरा करेगा। अभी भी यही कह रहे हैं कि 25 से लेके 50 रुपए तक बढ़ जाएगा। इतना तेल की प्राइस बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे। जबकि PTI रहनुमा असद उमर ने हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली पर सवालात उठा दिए। दावा किया कि हुक्मरानों में कुव्वत फैसला की कमी है। मुआशी माहिरीन कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात चंद हफ्तों की दूरी पर हैं। मईशत के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वो सूरत हाल पहुंच जाए जो श्रीलंका के सूरत हाल जहां पे पहुंची भी है। पाकिस्तान महीनों नहीं, पाकिस्तान हफ्तों दूर है। पाकिस्तान का वजीर आजम वो फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। मिफ्ता इस्माइल देख रहे हैं शहबाज शरीफ की तरफ, शहबाज शरीफ देख रहे हैं इसहाक डार की तरफ, इसहाक डार देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ, नवाज शरीफ देख रहे हैं आसिफ जरदारी की तरफ, और आसिफ जरदारी पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। फैसला साजी मुंजमद है। सबसे ज्यादा मजे इस वक्त जरदारी साहब दे रहे हैं। वो उनको जो मजा आ रहा है ना इस वक्त शहबाज शरीफ की बेबसी देख के, वो शायद हमें किसी को नहीं है। कर्जे लेने के बगैर तो कोई चारा नहीं इनके पास बचा। सऊदी अरब गए हाथ खाली, UAE गए हाथ खाली, IMF से हाथ खाली, चाइना से हाथ खाली। मिफ्ता अब तो पाकिस्तान में शायद कोई बच्चा भी नहीं बचा है। इसने आपका वो बयान ना देखा हो कि 137 रुपए पेट्रोल कौन पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकता है। जब फैसला करने जाओगे ना मिफ्ता, ये याद रखना बयान, जल्द अज जल्द इलेक्शन कॉल कराओ और पाकिस्तान की मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान की अवाम के हाथ में छोड़ दें।
लेकिन इस सब के साथ साथ मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास बुलाएंगे, ऐसा फैसला भी किया है। मुआशी सूरत हाल पर सख्त फैसले किए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इत्तेहादियों का अहम इजलास आइंदा 48 घंटों में होगा, ऐसा हो सकता है। नून लीग ने मुआशी पहिया चलाने के लिए कीमतों में इजाफे का फैसला इत्तेहादियों पर छोड़ दिया। पंजाब या वफाकी हुकूमत के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन को एतमाद में लिया जाएगा। IMF मुआहदे पर नजरसानी पर भी मुशावरत होगी। शेख रशीद ने 31 मई तक डॉलर की कीमत 200 रुपए तक जाने की पेशगोई कर दी। कहा हमारा सारा मलबा हुकूमत पर पड़ गया है, ये इस मलबे तले दबकर मर जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में निगरां वजीर आजम पर इत्तेफाक किया जाए और शहबाज शरीफ निगरां हुकूमत का ऐलान करके घर चले जाए। शेख रशीद ने धमकी दी कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा 31 तारीख तक। इनको 31 मई तक फैसला करना है, कल ही फैसला करना है कि IMF में जाना है या नहीं जाना है। $6 बिलियन रिजर्व कम हो चुके हैं। हमारा सारा मलबा इन पे पड़ गया है, ये उस मलबे तले दब के सियासी तौर पे मर जाएंगे। मुझे अपनी अजीम अफवाज पे नाज है, लेकिन अगर ये मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये फेल हो गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पर इत्तफाक करें, शहबाज शरीफ कौम से खिताब करें और निगरान हुकूमत लाएं और घर चले जाएं। सितंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए। हम सब घर भी बैठ जाएं तो शहबाज शरीफ का जाना मैं दीवार पे लिखा देख रहा हूँ। आसफ जरदारी इनको फैसलाबाद के घंटा घर चौक में सियासी तौर पे गर्क करेगा। लाए अब नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट उनको मिल गया है जी, उस जहाज में से ही सवारियां उतर जाएंगी कि चोरों के साथ सफर नहीं करना। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, तो उसमें ये जिम्मेदार होंगे। मैं इलेक्शन डेट से नीचे इमरान खान किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इमरान खान दूसरों को ना घबराने का मशवरा देते थे, लेकिन अब वो खुद घबरा रहे हैं। इमरान खान को चाहिए घबराने के बजाय अपनी वसीयत पब्लिक कर दें। इन्हें जिससे खतरा है नाम बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। मुराद अली शाह ने माशी बहरान का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत को करार दिया। आज से 2 दिन पहले उन्होंने कहा मैंने अपने नंबर सारे ब्लॉक कर दिए। तो जब नंबर ब्लॉक है तो उनको खतरा कहाँ से आया, कैसे पता चला? खुद ही सबको दरस देते थे, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराए नहीं, पब्लिक कर दे वसीयत अभी से। खतरा उनको A, B या C से है। कहते हैं जब मैं मर जाऊं तो फिर उसका नाम ले सकता हूँ, उससे पहले नाम नहीं ले सकता, मैं घबराता हूँ। मतलब ये तो घबराने वाली बात कर दी ना उन्होंने कि सिंध में किसी से उनको खतरा है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उस पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वजीर आजम भी अगर किसी और सूबे में इमरान खान साहब को खतरा है तो नाम बताएं। अगर वाकई वो खतरा सच निकला तो उनको सजा देंगे, और वो खतरा गलत हुआ तो इमरान खान साहब के ऊपर कार्रवाई होगी उस पर कि गलत बयानी क्यों की। कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात नहीं है ये। अगर किसी के ऊपर इल्जाम होगा तो उसे कोर्ट में फेस करना पड़ेगा। इस वक्त हम शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, और वो इकोनॉमिक क्राइसिस की एक बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट की जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो ये है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सुपर सियासी संडे का। आज बड़ी जमातें मैदान से जा रही हैं। फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में तहरीक इंसाफ पार्ट शो कर रही है, जबकि गुजरात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान सजा लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। फैसलाबाद से हमारा साथ देंगी रिदा सिंधु, जबकि गुजरात में जलसागाह की क्या सूरत हाल है ये हमें बताएंगे जुल्फिकार हैदर। पहले हम बात कर लेते हैं रिदा से। रिदा, आप बताइए धोबी घाट पे क्या क्या तैयारियां की गई है?
जी बिल्कुल, फैसलाबाद धोबीघाट ग्राउंड में चेयरमैन पीटीआई के पावर शो की जो तैयारियों का पिंडाल है वो अब सज चुका हुआ है। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनको अब कप्तान के आने का इंतज़ार है। इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ पर 25 से 30 हज़ार के दरमियान कुर्सियाँ लगाई गई हैं और अब जो है वो नौजवान, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन पार्टी परचम लहराते हुए बड़ी तादाद में जो है वो जलसागाह की जानिब रवादवा हैं। शेख रशीद और उस्मान बुज़दार समेत आला क़यादत जो है वो फैसलाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पीटीआई फैसलाबाद की जो मकामी क़यादत है वो मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में शहर की मुख्तलिफ शाहराओं से अब फैसलाबाद की जानिब रवादवा है। बताया जा रहा है कि जो इमरान खान है वो 7 बजे खिताब शुरू करेंगे, लेकिन अंदाज़ा है कि 8 बजे तक जलसा-ए-आम से खिताब जो है वो शुरू कर देंगे। और यहाँ पर जो इस वक्त अभी कारकुनान पहुँचे हैं, मौजूद हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परचम उन्होंने उठाए हुए हैं, पार्टी तराने हैं, उनके ऊपर थोड़ा रक्स का समा भी बंधा हुआ है, नारेबाजी उनकी जानिब से जारी है। जी रिदा, आप हमें फैसलाबाद से सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। ज़रा गुजरात का रुख करते हैं, जुल्फ़िकार हैदर से बात करते हैं। जुल्फ़िकार, बताइए, क्या लोग आना शुरू हो गए हैं? मरियम नवाज, हमजा शहबाज के पहुंचने का क्या वक्त है? मुंतज़मीन क्या बता रहे हैं? खिताब कब होगा? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब और उनके साथ मरियम नवाज़ जो हैं वो गुजरात पहुंच चुकी हैं और गुजरात में DHQ दौरे के बाद जो है वो यहाँ जलसे के जो मेज़बान चौधरी आबद रज़ा हैं उनकी रिहाइशगाह के लिए रवाना हो चुके हैं। कारकुनों की आमद के हवाले से अगर बात की जाए तो कारकुनों की आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू है। लोग काफ़िलों की शक्ल पे यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और जलसे का जो है वो 7:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है कि जलसा शुरू होगा और उसके बाद मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज जो है वो यहाँ पर जलसागाह में जो है वो कारकुनों से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो DPO गुजरात हाफिज़ अताउर रहमान से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 3 से 4 हज़ार जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर कारकुनों के लिए और मरकज़ी कायदीन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो इंतज़ामात हैं वो कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमें अपडेट कर रहे थे, जलसागाह के बारे में बता रहे थे। गुजरात में जुल्फ़िकार ने हमें बताया, जैसे जुल्फ़िकार ने हमें बताया कि गुजरात में मुस्लिम लीग नून के जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कुछ स्टेज के बारे में बता देते हैं। कायदीन के लिए 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। मजीद अपडेट करेंगे जलसागाह में मौजूद समा के नुमाइंदे फहद भट्टी। मैं इस वक्त उस स्टेज पर ही मौजूद हूं जहां पर कायदीन अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और उसके अलावा मरियम नवाज़ ख़ुसूसी तौर पर इस जलसे में शिरकत करेंगे। अगर मेरा कैमरामैन अहमद आपको दिखा सके तो ये स्टेज 20 फुट ऊंचा और 40 फुट जो लंबा स्टेज है ये तैयार किया गया है। ये बिल्कुल सामने VIPs के लिए कुर्सियां रखी गई हैं। स्टेज की तैयारियां भी हतमी मराहिल में दाखिल हैं। उसके अलावा यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि तकरीबन 30 से 35 हज़ार कुर्सियाँ कारकुनों के लिए लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। जिन कायदीन ने यहाँ पर आना है, मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज, उनके लिए बिल्कुल सामने हेलीपैड भी जो है वो तैयार किया गया है। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। उसके अलावा कारकुनों की आमद का सिलसिला इंतजामिया की जानिब से यह बताया जा रहा है कि 6 बजे के बाद कारकुनों को हिदायत की गई है कि वो यहाँ पर पहुँचें। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। आप आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। शिकारपुर में पारा 50 डिग्री को छू गया। गर्मी के सताए कराची वाले किंजर झील पहुंच गए। ये रिपोर्ट देखिए। में गर्मी की शिद्दत बरकरार, सूरज आग बरसाने लगा, लोगों के पसीने छूट गए। शिकारपुर में चिलचिलाती धूप पड़ी, पारा 50 डिग्री को छू गया। पंजाब में भी गजब की गर्मी पड़ रही है। लाहौर में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। भक्कर में 49, बहावलपुर, रहीम यार खान, टोबा टेक सिंह में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। DG खान, गुजरांवाला, जैकबाबाद, नवाबशाह और जेहलम में 46, जबकि फैसलाबाद में पारा 45 डिग्री पर दिखाई दे रहा है। गर्मी और लोड शेडिंग ने सताया तो कराची वालों ने किंजर झील का रुख कर लिया। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी ने ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाईं।
कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर 16 मई तक बरकरार रह सकती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि लोग सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज करें। लाहौर में हीट वेव का दूसरा स्पेल, पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। गर्मी के सताए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सूरज का पारा हाई। गर्मी का तोड़ करने के लिए लाहौरियों ने शहर की वाहिद नहर का रुख कर लिया। आग उगलते सूरज की तेज छुआओं से बचने के लिए मंचरों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच जाती है। गर्मी भगाने के साथ साथ हल्ला गुल्ला भी जारी रहता है। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, दोस्तों ने प्लान बनाया और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कि आज नहर पे नहाने चले और नहर पे नहाने आए। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कभी ज़िंदगी में इतनी गर्मी नहीं हमने देखी, तो यहाँ पे लुत्फ उठाने आए हैं। नहर पे दोस्तों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करने आए हैं। क्या बच्चे क्या बड़े पानी में तैराकी के खूब जोहर दिखाते हैं। नन्ही इशाल और रयान भी अपने वालिद के हमरा नहर पर ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते रहे। तो पापा के साथ आई, बहुत गर्मी है, बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि नहर का पानी बहुत ठंडा है। शहरी दोस्तों के साथ मिलकर इन लम्हात को यादगार भी बना रहे हैं। नहर पर नहाते, डुबकियां लगाते गौताखोर कहते हैं कि गर्मी को भगाने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। यहाँ क्या हो सकता है, एक तरफ गर्मी का कहर, दूसरी जानिब तवील लोड शेडिंग। कराची वालों की जिंदगी अजीरन हो के रह गई। छुट्टी के दिन भी मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार हैं। सदर, लाइंस एरिया, गुलशन मेमार, सरजानी टाउन और दीगर इलाकों में बेवक्त बिजली की आंख मिचोली जारी है। शहरी गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जिंदगी अजाब बनाई हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, बे टाइम लाइट चली जाती है, बिलिंग पूरी होती है, उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक यहाँ पर लोड शेडिंग कर रही है और अनशेड्यूल कर रही है। ये सरासर के इलेक्ट्रिक की बदमाशी है। 1 से 2 रात में लाइट जाती है और 4 से 5 भी जाती है, तो बहुत डिफिकल्टी हो रही है। नींद भी नहीं आती और दिन भर में भी बहुत ज़्यादा जाती है। 24 घंटे में से 9 घंटे तो लाइट होती नहीं है। रात पर बंदा रात में हवा करता रहेगा, हाथ से सुबह काम पे क्या जाएगा। यार गोडे गरीब आवाम रहती है इधर, समझ रहे हो। रात को जो है ना 1:15 बजे गई है और 3:30 बजे आई है। उसके बावजूद भी 10 बजे यहाँ पर 7 बजे जाती है, उसके बाद फिर 10 बजे आती है। 12 बजे रात के चली जाती है तो सुबह 4 बजे आती है। बैठे रहते हैं पूरी रात और पूरा दिन घूमते रहते हैं। जब दिल चाहता है बिजली चली जाती है। रात में क्या करते हैं जब रात में छतों पे चले जाते हैं, जागते रहते हैं, रात भर बैठे रहते हैं, क्या करें। तो जनाब, एक जानिब शदीद गर्मी में कई घंटे की लोड शेडिंग जारी है, वहीं के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरी के नाम पर हजारों सारिफीन के कनेक्शंस काट डाले। बात करते हैं, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, ये क्या हो रहा है, क्या मामला है ये? जी देखें, जैसे ही शदीद गर्मी पड़ी है कराची में, लोगों के पास बिजली नहीं आ रही तो वो मजबूर होके जो है वो कुंडे भी डाल रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन ये बात भी है कि के इलेक्ट्रिक जो है योमिया जो है 5000 कुंडे हटा रही है, कनेक्शन काट रही है नादहिंदगान के, और शदीद गर्मी में ऐसा किया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक से हमने जब रब्ता किया, उन्होंने तस्दीक की है कि योमिया 5000 कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उनका कहना है कि नादहिंदगान को किसी सूरत जो है बिजली नहीं दी जाएगी, और उनका ये भी कहना है कि ईंधन यानी गैस और फर्नेस ऑयल की दस्तयाबी और बिलों की अदायगी से जो है वो बिजली की फराहमी को मशरूत कर दिया गया है। 80% जहाँ पे बिजली रिकवरी है, चोरी 20% से कम है, वहाँ हम मुस्तस्ना रखे हुए हैं उन इलाकों को। लेकिन ये ऐसे इलाके कराची में सिर्फ 30% है, जबकि 70% इलाकों में जब लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है शदीद गर्मी में, तो लोग मजबूर होकर जो है वो इधर उधर से बिजली लेते हैं। तो के इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी हटदर्मी पे कायम है, और 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग कराची में इतनी शदीद गर्मी में जारी है। रिजवान आलम, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया।
कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। कल शहर भर में के इलेक्ट्रिक दफातर के बाहर मुजाहिरे किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं सिंध का गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक का सहूलतकार रहा है। हालात कुछ भी हो कराची के आवाम की तर्जुमानी करेंगे। चाहे गवर्नर मोहम्मद जुबैर हो या गवर्नर इमरान इस्माइल हो, ये गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक माफिया का सहूलतकार बनकर कराची के अवाम को बर्बाद करने का सबब बनता रहा। ये 2005 में बिका था इदारा, तो उस वक्त तो MQM और मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और इन्होंने मिलकर 16 अरब रुपए में किसके इलेक्ट्रिक इदारे को बेचा था। उस वक्त गवर्नर हाउस में इशरतुल इबाद साहब विराजमान थे और आज तक भी ये सिलसिला जारी है कि जब बहरान पैदा होता है तो इस माफिया को सपोर्ट मिलती है, कराची के आवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता। इस वक्त इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं बच्चों, आप मुझे बताएं कैसे पढ़ सकते हैं हमारे बच्चे। कल पीर के दिन मंडे 16 मई को हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो के इलेक्ट्रिक की IBCs हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर जो है इनके, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इनके IBCs पर एहतजाज करेंगे। हालात कुछ भी हों, मुल्क की सतह पर जो भी इश्यूज हों, हम कराची के इस मसले को पीछे नहीं करेंगे और कराची के अवाम की तर्जुमानी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दिल पर बिजली गिरी, सिंध में पानी की किल्लत की ऐसी बड़ी वजह सामने आई। गुज़िश्ता 6 रोज के दौरान तौसा से 2,09,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुद्दू बैराज पहुंचने तक इसमें से रोजाना 27 से 38% तक पानी चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। इसी से मुतालिक तफसील बताएंगे वहाब कामरान अपनी रिपोर्ट में। दरियाई सिंध के पानी पर बड़ा डाका पड़ गया। 9 से 14 मई के दौरान तौसा और गुद्दू बैराज के दरमियान 1,05,700 क्यूसिक पानी पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। इरसा दस्तावेज के मुताबिक 9 मई को तौसा बैराज से 47,500 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, मगर 34,700 क्यूसिक पानी गुद्दू बैराज पहुंचा, यानी 27% पानी रास्ते में चोरी हो गया। 10 मई को तौसा से छोड़े गए 48,600 क्यूसिक पानी में से 34,200 क्यूसिक गुद्दू बैराज पहुंच सका। 30% पानी कहाँ गया कुछ अतः है न पता। 11 मई को पानी चोरी का तनासुब मजीद बढ़कर 38% हो गया। इरसा ने तौसा से 57,500 क्यूसिक पानी छोड़ा, मगर सिर्फ 35,900 क्यूसिक गुद्दू बैराज पहुंचा। इसी तरह 12 मई को 37%, 13 मई को 29%, जबकि 14 मई को 27% पानी चुरा लिया गया। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आपको ये बताएंगे पाक सरजमीन पार्टी आज बागे जिना कराची में खवातीन का जलसा कर रही है। बागे जिना में इस वक्त क्या माहौल है, तफसीलात जानते हैं। वहीं पर मौजूद हैं सलमान अहमद, गर्मी कितनी पड़ रही है और इंतजामात कहां तक पहुंचे, ये बताए। देखिए, गर्मी तो दोपहर तक थी, शदीद गर्मी थी, लेकिन पाक सरजमीन पार्टी ने वक्त ही ऐसा दिया है कि शाम 6 बजे जो है वो जलसे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक गर्मी जो है वो ख़त्म होने के बावजूद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ख़वातीन अब तक यहाँ पर नहीं पहुँची हैं। अलबत्ता जो रहनुमा है PSP के, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ख़वातीन की आमद का सिलसिला कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और उन्होंने ये दावा भी किया है कि जो PSP की जानिब से ख़वातीन का जो ये बागे जिना में पावर शो किया जा रहा है, इसको दावा किया जा रहा है कि इसको जलसा गाह जितना इन्होंने अरेंजमेंट किया है उससे भर दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बागे जिना एक बहुत तवील जो है वो ग्राउंड है। यहाँ पर माजी में भी जो है वो ख़वातीन का MQM की जानिब से जलसा किया गया था, जो कि इंतहाई तारीख़ी जलसा करार दिया गया था। उसको अब देखना ये है कि PSP की जानिब से जो दावा किया जा रहा है वो किस कदर सही साबित होता है कि ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आती हैं। लेकिन जो जलसा गाह है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, इसके 1/4 हिस्से से भी कम जगह पर जो है वो इसका अरेंजमेंट किया गया है। और जो ख़वातीन यहाँ पर आएंगे, अब देखना ये है कि कब तक पहुँचती है, जलसा कब शुरू होता है। सलमान, बहुत शुक्रिया। अब आपको ये खबर दें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में कराची पहुंचेंगे। उनके इस्तकबाल के लिए जियाले कराची एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बात करते हैं, वहीं पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताइए क्या वक्त है बिलावल भुट्टो की आमद का और तैयारियां कैसी की गई हैं? संजय साधवानी से राबता करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में कराची पहुंचेंगे और इसी सिलसिले में उनके इस्तकबाल के लिए जियाले कराची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां की गई हैं
और बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो का तैयारा 7:15 पर लैंड करेगा। बिलावल भुट्टो एयरपोर्ट पर जलसे से खिताब करेंगे। संजय, इससे मुतालिक मजीद तफसील बताइए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का तैयारा 7:15 बजे कराची में लैंड करेगा। वजीर खारजा बनने के बाद और जब वो कराची लौट रहे हैं तो कराची डिवीजन की जानिब से उनके इस्तेकबाल का फैसला किया गया है। यहाँ पर जियालों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। कराची, हैदराबाद समेत दीगर शहरों से भी जियालों के काफिले यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को यहाँ पर वेलकम किया जाएगा। आज यहाँ पर जब जियाले आ रहे हैं तो उनका गेटो फरोज काफी जीतनी है, लेकिन एक तनफ लिस्ट बनाया गया है। जरदारी के हाथ में कमान दी गई है और एक तस्वीर से जो है वो आज शिकार करते हैं, जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तानी इंसाफ के साथ वफाकी साहब मुजरा के भी तस्वीर लगाई गई है। तो जियाले उस बनाफलत के साथ तस्वीर भी बना रहे हैं। वजीर समेत पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत यहाँ पर पहुंच गई है। कुछ देर के बाद जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। कुछ देर के बाद जलसे का बाकायदा आगाज होगा। संजय, तफसील के लिए शुक्रिया। कप्तान शाहिद आफरीदी ने खिराज अकीदत पेश किया। शाहिद आफरीदी ने ट्विटर बयान में कहा, अल्लाह हमारी अफवाज की हिफाजत फरमाए। शहीद होने वाले अहलकारों के दर्जात को बुलंद और उनके अहल खाना को सब्र अता फरमाए। हमारा दिल बहुत गमगीन है, वो हमारे लिए अपनी जानें खतरे में डालते हैं। पूरी अफवाज को सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।